हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने फर्स्ट टेस्ट लिया था यूनिट फर्स्ट का, जिसमें 100 क्वेश्चन थे। कितने 100 क्वेश्चन। तो आज हम इस टेस्ट पेपर का क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। बिल्कुल सॉल्यूशन आज इसका कर दिया जा रहा है आपके सामने। तो अभी तक भी अगर आप लोग नए हैं और आपने पहले टेस्ट नहीं दिया है, तो वैसे आज सेकंड टेस्ट भी आज था जिन जिन लोगों ने दिया है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा बाद में वीडियो से पूरा। तो ये फर्स्ट जो है टेस्ट था हमारा फर्स्ट यूनिट का, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में होने जा रहा है। तो इसी के साथ ये इस टाइप से आपका फॉर्म था, नाम, फादर्स नेम ये भरने थे, इसमें लेवल वगैरह। बाल विकास टेस्ट बाय आयुष दादिच, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। ये उसका पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ये था कि कौन सा कथन इनमें गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 था, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जो विकास है बिल्कुल एक निश्चित श्रृंखला, एक पैटर्न से जो चलता है। बिल्कुल विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। केवा वो मतलब वो है कि आपना काका जी का छोरो और ताऊ जी को छोरो, छोटा छोटा बच्चा बच्चे देखे होंगे ना आपने। तो ये आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ताऊ जी का छोरा ज़्यादा जल्दी बोल रहा है, काका जी का छोरा धीरे बोल रहा है। तो बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन जो है विकास में व्यक्तियों की भिन्नता के आधार पे होती है, ठीक है। सभी का विकास एक असमान पैटर्न पर होता है। तो ये बात गलत है और यहाँ पे भी यही पूछ रहा है कि सत्य नहीं बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर था, क्योंकि विकास एक समान पैटर्न पर होता है। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले जो है गर्भावस्था में जाएगा बालक, गर्भावस्था के बाद में जो है वो शैशवावस्था में बनेगा, फिर बाल्यावस्था तक जाएगा, फिर वो जाएगा कहाँ पे आपकी किशोर अवस्था, फिर किशोर अवस्था के बाद में जो है वो युवा हो जाएगा, और युवा के बाद में वापस वो क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। एक पूरा पैटर्न चलता है बिल्कुल विकास का। तो विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित विशेषताएं और कठिनाइयां होती है। तो बिल्कुल सही है ये बात भी, जो विकास के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी एक पर्सनल कठिनाइयां होती है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता। तो बिल्कुल शारीरिक विकास में तीव्रता होती है शैशवावस्था में, मानसिक विकास में तीव्रता होती है और दूसरों पर बालक निर्भर होता है। परंतु क्या बालक जब शैशवावस्था में होता है तो उसमें नैतिकता का गुण आ जाता है क्या? नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 था, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्न में से होता है। आनुवांशिकता से तात्पर्य शुक्राणुओं तथा अंडाणु, गुणसूत्र एंड जीन्स, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री, डीएनए तथा आरएनए। तो इसका सही आंसर था मित्रों ऑप्शन नंबर 2, गुणसूत्र एवं जीन्स। क्या था? गुणसूत्र और जीन्स। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं यहाँ पे हमारे। फोर्थ क्वेश्चन है ये, इधर जो है ना ये मार्क्स जो है ये 9 वगैरह, ये क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है जस्ट वाले, ठीक है। निम्न में से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड द्वारा किया गया। फ्राइड ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आप सभी को पता होगा, मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्राइड, ये सभी जानते होंगे, इस नाम से कोई भी अछूता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था? विकास के संबंध में एक कथन सही बताना था यहाँ पे। तो देखते हैं, विकास एक परिवर्तन एक सीधी रेखा की ओर आगे बढ़ता है। नहीं, बिल्कुल वर्तुलाकार जो है विकास आगे बढ़ता है, एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ता है। जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। क्या पहले आगे की ओर बढ़ेगा और फिर पीछे की ओर विकास होगा क्या? नहीं, जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेज गति से होता है और फिर बाद में क्या विकास रुक जाता है क्या?
हाँ, विकास रुक जाता है क्या? वृद्धि रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है, परंतु विकास थोड़ी रुकता है। तो विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, ये बात जरूर सही है। विकास की गति जो है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। यानी कि कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई धीरे बोलना सीखता है, तो कोई जल्दी चलना सीखता है, तो कोई जल्दी बोलना सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग हैं। आप सभी को आ गया होगा इसका आंसर। तो संवेगात्मक विकास का भाग होती है उत्तेजना, ब्रिजेज के अनुसार। और ये उत्तेजना नामक जो संवेग होता है, ये बच्चे में जन्म के समय ही क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। बच्चे में जन्म के समय विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? मेरे को नहीं लगता है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा, बाकी सारा अपन ने कवर कर लिया था। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। सही नहीं बताना है आपको यहाँ पे। तो विकास के प्रतिमानों की कुछ विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है ये। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के, बिल्कुल ये बात भी ठीक है ना, नहीं पूछा है अभी तक इसने। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। विकास की जो विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बाकी ये 3 सही है और यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। वृद्धि के संबंध में गलत हैं। वृद्धि के संबंध में क्या गलत है भैया? वृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों की बढ़ोतरी से है। बिल्कुल, शारीरिक अंगों की बढ़ोतरी से जो है वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि एक धनात्मक परिवर्तन है। हाँ भाई, धनात्मक परिवर्तन है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है क्या? नहीं, बिल्कुल यही इसका सही आंसर होगा। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, बिल्कुल वृद्धि का कोई भी लक्ष्य नहीं होता, ये लक्ष्यहीन होती है, जबकि विकास लक्ष्य निर्देशित होता है। विकास का केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों तक जाना क्या कहलाता है? विकास का केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों तक जाना क्या कहलाता है? मेरे मित्रों, जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। तो ये होता है प्रॉक्सी मॉडल। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है? प्रॉक्सी मॉडल होता है। और ये सिफेलोकोडल क्या होता है? जब विकास सिर से बच्चे के पैर तक होता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रॉक्सी सिफेलोकोडल। क्या कहलाता है? सिफेलोकोडल। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। 9 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये कथन किसने कहा? ये कथन किसने कहा? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का कार्ल और ब्रूस ने, कोल ब्रूस ने कहा ये बात। ठीक है, किसने कहा? कोल ब्रूस ने ये बात कही। जीवन का अनोखा काल, क्या? जीवन का अनोखा काल। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ये कुछ नाम है और इनको सुमेलित करना है। ये परिभाषाएं हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, और इनमें से सुमेलित बतानी थी। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा। ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। शैशवावस्था सीखने की सीमा और तीव्रता की विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती हैं। ये बात वॉटसन ने कही है, बिल्कुल ये भी सही है। बालक जन्म के समय कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या रहेगा। तो ये बात एडलर ने कही थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सुमेलित थे। क्वेश्चन नंबर 12 था, विकास की किस अवस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो है बालक किस अवस्था में करता है? तो दोस्तों, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बालक क्या करेगा? शैशवावस्था में करता है, आपको सभी को पता है। प्री स्कूल एज है
क्वेश्चन है प्री स्कूल एज किसे कहा गया था? शैशवावस्था, किशोर अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था या फिर आपकी उत्तर बाल्य अवस्था। प्री स्कूल एज, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। प्री स्कूल एज, अगर स्कूल एज होती, स्कूल एज की अगर बात होती, स्कूल एज की अगर बात होती तो आपकी उत्तर बाल्य अवस्था हो जाती, परंतु यहाँ पे बात की गई है प्री स्कूल एज, तो उत्तर बाल्य अवस्था से पहले की अवस्था पूर्व बाल्य अवस्था जो प्री स्कूल एज कहलाती है। निम्न में से प्रारंभिक बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। आपको प्रारंभिक बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है इस बारे में बताना है, कौन सी अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोली अवस्था। जो ये टोली अवस्था, ये खिलौना एज बिल्कुल पूर्व बाल्य अवस्था या प्रारंभिक बाल्य अवस्था की अवस्था है, और दूसरों पर निर्भरता भी है, बिल्कुल जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, ये तीनों ही विशेषता है इसकी। परंतु ये टोली अवस्था जो है ये आपकी उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता है। क्या? उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उत्तर बाल्य अवस्था के बारे में सत्य कथन है। उत्तर बाल्य अवस्था के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। टोली अवस्था अभी देखा था हमने, बिल्कुल उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषताएं, और इसमें विचार शक्ति का विकास हो जाएगा, बिल्कुल विचारों का विकास होने लगेगा उत्तर बाल्य अवस्था के अंदर। जिम्मेदारी उठाने की जो तत्परता है वो भी उत्तर बाल्य अवस्था में आ जाएगी बच्चे में, और आत्मनिर्भरताओं की भावनाओं का विकास भी यहाँ पे होगा, यानी कि उपयुक्त सभी के सभी कथन यहाँ पे क्या होंगे? सत्य होंगे। संवेगात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण संक्रमण काल की अवधि माना जाता है। संक्रमण काल की अवधि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा किशोर अवस्था। आपको पता है संक्रमण काल की जो अवधि है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? आपकी किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, किशोर अवस्था की किस अवस्था का पुनरावर्तन काल कहा जाता है? किशोर अवस्था को किस अवस्था का पुनरावर्तन काल, मतलब वापस लौट के आना। कहने का मतलब ये है कि जो विकास था बीच में धीमा पड़ गया था शैशवावस्था के बाद में, और फिर क्या होती है? वापस विकास की गति में वृद्धि हो जाती है इस अवस्था में। तो शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा जाता है किशोर अवस्था को। क्या? शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल किशोर अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है ये बतानी है। वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावनाएं, हीरो वर्शिप की भावनाएं आपको पता है किशोर अवस्था में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं। इसमें किसी न किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं, है ना। समाज सेवा करना, बिल्कुल ईश्वर धर्म में विश्वास रखना, परंतु आत्म केंद्रीयता का भाव जो है किशोर अवस्था में नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है आपका शैशवावस्था में। स्वार्थी प्रवृत्ति का भी नहीं होता है बालक यहाँ पर। किशोर अवस्था में स्वार्थी प्रवृत्ति का नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या था आंसर? गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो ये क्वेश्चन आपका रीट ने पहले पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, रीट एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका सही आंसर होगा तो भाई साहब गामक जो और मांसपेशियों और पैरों की बात कर रहा है ये, तो मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम से सबसे बेस्ट आंसर इसका है शक्ति और गति, क्योंकि बात हो रही है गामक विकास की, मांसपेशियों के विकास की, है ना। तो इसमें क्या होगा? स्ट्रेंथ की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है ना। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो दोस्तों तर्क की बात हो रही है, जिज्ञासा की भी बात हो रही है और निरीक्षण शक्ति की भी बात हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका रीट ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल रीट में जो यही क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों, और दोनों के सही आंसर है, मैंने आपको बता दी है भी।
क्वेश्चन नंबर 21, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है? किस सिद्धांत के अनुसार ये होता है ऐसा? तो दोस्तों आपको पता है गामक विकास एक निश्चित पैटर्न में होता है, एक क्रम में होता है, और भाषा भी अगर कोई बच्चा सीखता है तो एक क्रम के अनुसार ही भाषा सीखी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकास क्रम का सिद्धांत। आनुवांशिक वंशानुक्रम व्यक्तिक गुणों का योग है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात। क्या? जन्मजात। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चरण कौशल का उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या होगा? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना या फिर अदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सूक्ष्म। ये क्या है? तीनों के तीनों क्या है? आपके स्थूल चरण कौशल के उदाहरण है। क्या है? स्थूल चरण कौशल के उदाहरण है। जबकि लिखना क्या है? लिखना आपका सूक्ष्म चरण कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ एवं वास्तविक ढंग से सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है? बिल्कुल, ये बात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, कि जिसने भी सही किया होगा बहुत बहुत धन्यवाद उसको, उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी। ऑप्शन नंबर 1 में था संरक्षण। तो दोस्तों संरक्षण क्या होता है? जब बालक को ये चीज़ समझ में आ जावे कि एक गिलास है और एक कटोरा है, ये दोनों में ये पानी की मात्रा बराबर है, क्या है? बराबर है। इन दोनों को अलग करने की क्षमता अगर इसमें आ जावे, इस टाइप के गुण को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक प्रकार का होता है, एक प्रकार की मानसिक संरचना होती है स्कीमा, जिसमें क्या करता है? वो सामान्यीकरण कर सकता है। मानसिक संरचना है जिसके कारण वो क्या कर सकता है? किसी चीज़ का सामान्यीकरण कर सकता है स्कीम। पर विकेंद्रण है जो है, विकेंद्रण में क्या होता है? बालक किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ तरीके से और वास्तविक ढंग से सोच सकता है। ये कहलाती है आपकी विकेंद्रीकरण। किसी वस्तु के बारे में वास्तविक और वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचना विकेंद्रीकरण कहलाता है। एनिमिज्म जीन पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? एनिमिज्म अगर किसी को शब्द समझ में नहीं आया हो आपका, तो आपका जीववाद अब तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। आपकी जीन पियाजे की जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, उसके अंदर जो है बालक को जीववाद की भावना जो है बालक में विकसित रहती हैं। क्योंकि जैसे उसका एक गुड्डा होता है ना, तो इस गुड्डे को मारते हैं तो वो क्या बोलता है? मेरे गुड्डे को मत मारो, है ना। तो ये जीव वही समझता है इस गुड्डे के अंदर भी क्या है? जान है इसके अंदर भी। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? गोल्टन, मेंडल, लेमार्क, बीजमैन। तो आपके बीजमैन ने ही बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। क्या? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? आपके बीजमैन ने दिया था। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने पर व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, क्या? अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब स्थायी परिवर्तन होता है तो वो अधिगम होता है, परंतु यहाँ अस्थायी परिवर्तन है। यहाँ बात हो रही हैबिटेशन की, है ना, अभ्यस्तता की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे मान लो किसी शादी में गए और एकदम से अगर आपके कानों में डीजे बजे तो अगर आपको लगेगा थोड़ा अजीब सा, परंतु वो डीजे अगर लगातार बजता रहता है ना, तो क्या है? हमारे कान उसके प्रति हैबिटाइज हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अभ्यस्तता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, वैसे अधिगम का क्वेश्चन था बट मैंने डाल दिया। व्यक्ति में गुण अथवा अवगुण माता पिता से प्राप्त नहीं होते, बल्कि माता पिता के अलावा दादा दादी, नाना नानी से भी प्राप्त होते हैं। यह जीव सांख्यिकी नियम किसने दिया था? तो ये दोस्तों गोल्टन ने दिया था। आपके गोल्टन ने, बिल्कुल यह गाल्टन आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मदद की वह मात्रा जो व्यक्ति को सीखने के एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाने में कारगर साबित होती है क्या कहलाती है?
तो आपको पता है स्कैफ फोल्डिंग इसको बोला जाता है। स्कैफ फोल्डिंग हेल्प होती है एक प्रकार की, जब बालक कुछ साइकिल चलाना या कुछ भी सीख रहा होता है, ये साइकिल चलाना सीख रहा है बालक, तो इसके पिताजी आते हैं पीछे से थोड़ा सा धक्का लगाते हैं इसके, तो ये बस ये छोड़ देते हैं, फिर ये आगे साइकिल खुद चला लेता है। तो ये इतनी सी जो मात्रा थी इन्होंने मदद दी थोड़ी सी, इस मात्रा को कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग। क्या स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। किस नियम के अनुसार बालक में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं? अर्थात कम प्रतिभाशाली बच्चों के अधिक प्रतिभाशाली माता पिता के घर पैदा होना या अधिक प्रतिभाशाली बच्चों का कम प्रतिभाशाली माता पिता के घर पैदा होना किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों यह बात जो है आपकी प्रत्यागमन के सिद्धांत से संबंधित है। जो इसके कारण क्या होता है, इस सिद्धांत के कारण प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं उनके अगर जब कम प्रतिभाशाली बच्चे पैदा होते हैं, और जो अधिक प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं उनके घर तो कम होते हैं, और जो ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो कम प्रतिभाशाली माता पिता के घर बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इस जगह पर प्रत्यागमन का नियम कार्यरत होता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नैतिक दुविधा, सहयोगी की नैतिकता, नैतिक तर्कणा और नैतिक यथार्थवाद। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो था नैतिक तर्कणा माना गया है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपको बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार। बिल्कुल अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे अपने आप क्या कर रहे हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले सहयोग की मात्रा व प्रकृति। इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चे जब स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ जो कार्य करता है बालक, उनके मध्य का जो अंतर होता है ना, वो क्या कहलाता है? आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। इन दोनों के मध्य का अंतर, यानी कि कहने का मतलब जो है, एक तो बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है और बच्चे को दी जा रही है सहायता, और यहाँ पे बच्चा जो है हेल्प की ज़रूरत थी, तो इन दोनों के मध्य जो कार्य किया गया उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा यहाँ पे। इसी के साथ अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किसने किया? मनोसामाजिकता की बात कर रहे हैं आपके एरिक्सन साहब ने प्रतिपादित किया था। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। विधायकता की मूल प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में विकसित होती है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था। तो दोस्तों विधायकता की जो प्रवृत्ति होती है वो आपकी होती है बाल्यावस्था में विकसित। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक या फिर आपकी 25 वर्ष तक। तो दोस्तों 12 वर्ष तक ही जो होती है आपकी बाल्यावस्था। 12 वर्ष के बाद में तो आपकी क्या हो जाती है? किशोरावस्था शुरू हो जाती है। यहाँ पे तक इसीलिए लगाया गया है, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही क्रम में सूचित करता है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर जो है आपका
नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। बिल्कुल नैतिकता ही नहीं होती है। आपको पता है जो आपकी प्रथम स्टेज होती है कौन सी, कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रथम स्टेज कौन सी होती है, जल्दी से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वो कौन सी है, आपकी कौन सी है, पूर्व परंपरागत अवस्था। क्या, पूर्व, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर। क्या, प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा। तो इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। इसे आप सभी पढ़े, सबने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मानव विकास जो है किन दोनों का परिणाम होगा, तो वंशानुक्रम गुणनफल वातावरण। क्या, वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के गुणनफल का परिणाम होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर में नैतिकता को भौतिक परिणाम के आधार पर समझा जाता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। भौतिक परिणाम के आधार पर किस अवस्था में समझा जाता है, तो ये प्राग रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर था। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। बिल्कुल भौतिक परिणाम के आधार पर ही जो है इसको समझा जाता था। जैसे दंड आज्ञाकारिता हो गई, है ना, पुरस्कार पाने की इच्छा वगैरह वगैरह वगैरह, सब आपको पता है वो तो। विकास की किस अवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का भाव होता है, बताएंगे इसका सही आंसर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और या फिर संवेदीगामक अवस्था। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आपकी विकास की किस अवस्था में होगी, तो बालक में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। किस में होती है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में सूचकता का विकास होता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सूचकता का विकास बालक में कब होगा, ये बात जीन पियाजे ने बताई है। सूचकता का विकास, सिंबल्स, चिन्हों का विकास करने लग जाएगा। दो तरह की सूचकता होती है, एक होती है सिंबल और एक होती है साइन, मतलब संकेत और चिन्हों के द्वारा बालक में सूचकताओं का विकास होता है। किस अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। क्या, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में सूचकता का विकास होता है। जेरोम ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, तो आपको पता है इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक 3 स्टेज होती हैं। तो ये एक्टिव कहाँ से आ गया भाई, इसको हटा दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ब्रॉनफेनर के सिद्धांत में पर्यावरण के कुल कितने स्तरों का प्रभाव पड़ता है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। कुल कितने स्तरों का प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण पर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 स्तरों का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा होने वाला है। निम्न में से असंगत हैं, असंगत बताना था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे माइक्रो सिस्टम, नेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एंडो सिस्टम और क्रोमो सिस्टम। जो मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिए हैं, तो अच्छा लगा होगा वैसे क्वेश्चन आपको भी ये। इसका सही आंसर है एंडो सिस्टम को छोड़ के सभी के सभी आपके जो है ब्रॉनफेनर के जो है 5 मंडलों के नाम थे ये। तो एक बार देख लेंगे इनको, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो उस पैटर्न्स के अनुसार ये इसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्रॉनफेनर के, इस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते रहते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने किशोर अवस्था की इस विशेषता को क्या कहा है, हीरो नायक पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति या फिर लैंगिक प्रेरणा। तो दोस्तों इसको कहा है आत्ममोह। क्या, खुद से ही मोहब्बत, है ना।
आत्ममोह। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सजीव आत्मचिंतन आपको पता है नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ये आपका परिकल्पित औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में उपयोग सभी हो नहीं सकता। तुलना और समानता बताने की योग्यता कब आ जाती है बालक में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर 2। 45 के बाद में 46 क्वेश्चन है। कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास में कौन से स्तर पर नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? क्या मेन बात यही हो गई पूरी, बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको पता ही है, पूर्व परंपरागत स्तर। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में संपन्न होता है। एक कक्षा 10 का बालक लगभग 16 वर्ष के आसपास है, तो वह विकास के किस चरण में मेल खाता है? बताइएगा। वह विकास के एक बालक हैं जो 10वीं में पढ़ता है, कक्षा 10वीं में, और उसकी एज आपकी 16 वर्ष है, तो वो बताइए जल्दी से वो किस अवस्था में होगा? 47 का सही आंसर होगा आपका पहचान बनाम संभ्रांत में। क्या? पहचान बनाम संभ्रांत में होगा वो। बाकी ये इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, क्योंकि एक एक के बारे में डिस्कस करने की जितना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर तो, है ना। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त होकर दवाई चोरी करके अपनी पत्नी को बचाता है, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था से संबंधित होगा? उत्तम लड़का, उत्तम लड़की, रूढ़िवादी, रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत, या फिर सभी? 48 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वो क्या है, समाज से बाहर जाके प्रतिबंधों से मुक्त होके दवाई चोरी करके अपनी बीवी को बचाता है, तो यहाँ पे उत्तर रूढ़िगत हो जाएगा वो। निम्न में से एरिक्सन की किस अवस्था में इच्छा शक्ति का भाव आता है? इच्छा शक्ति, विल पावर का भाव किस अवस्था में आता है? 49 का सही आंसर होगा स्वायत्तता बनाम लज्जा। क्या? दूसरी स्टेज होती है ना, स्वायत्तता बनाम लज्जा, इसमें आता है। वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। एक बालक तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करना चाहिए था। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक बच्चा जो है, बालक जो है, नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो बच्चा है यहाँ पे, वो बात कर रहा है उसे पकड़ने की और जेल भेजने की, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, बालक दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास की। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। बालक में ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तु के साथ अंतःक्रिया करके संसार के अनुभवों को प्राप्त करना जीन प्याजे की किस अवस्था से संबंधित है ये बात? तो दोस्तों ज्ञानेंद्रियों से जब बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वो अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था। इसमें बालक किसी भी जो है शकिंग करके जो है बालक अपने आप को संसार की वस्तुओं के साथ जोड़ता है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है, वह कौन सी अवस्था कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन,
साम्य धारण कहलाती है। चिंतन में क्रमबद्धता और उत्क्रमणीयता आ जाती है, किंतु अमूर्तता का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? अमूर्तता का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा सही? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता भी आ जाती है, चिंतन में उत्क्रमणीयता भी आ जाती है, परंतु अमूर्तता जो होती है आपकी वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। क्वेश्चन, जब किसी शिशु के पंजे को पैरों की उंगलियों तक थपथपाया जाता है तो पैर की उंगलियां फैल जाती हैं। पैर की उंगलियां फैल जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बेबिंस्की बोला जाता है दोस्तों। इसको क्या? बेबिंस्की बोला जाता है। तेज आवाज़ या अचानक झटका देने पर शिशु अपने हाथों को फैला देता है। क्या? शिशु अपने हाथों को फैला देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु अपनी माँ को किस माह में पहचानने लगता है? तो लगभग दोस्तों शिशु अपनी माँ को 5 से 6 माह जो होते हैं उनमें पहचानने लगता है। यहाँ पे ऑप्शन में पंचम माह दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जटिल सामाजिकरण की अवस्था, सामाजिक परिपक्वता का भाव किस अवस्था में आता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात जटिल सामाजिकरण की हो रही है। अगर केवल सामाजिकरण की बात होती तो वो बाल्य अवस्था तक हो जाती है, बालक में सामाजिकरण की भावनाओं का विकास हो जाता है, परंतु जटिल सामाजिकरण की बात हो रही है, सामाजिक परिपक्वता की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका किशोरावस्था। किसी बालक का अक्षरों को पहचानना और वह शब्द वाक्य निर्माण करना प्रारंभ हो जाता है, किस अवस्था में ऐसा होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, 2 से 3 वर्ष की एज में। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया जिज्ञासु परिवर्ती की होना, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, प्रवृत्ति चिंतन की प्रक्रिया। तो बालक शैशवावस्था में चिंतन करने लग जाओगे तो आइंस्टीन बन जाओगे, है ना? आइंस्टीन कौन बना बालक? आइंस्टीन भी शैशवावस्था में नहीं करता होगा चिंतन तो यार। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से संबंधित है? पावलोव, बीने, चॉम्स्की, मैस्लो। तो आपका चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित है। चॉम्स्की पहचान विकास से संबंधित है। अभी हमने देखा था किसके सिद्धांत से संबंधित है पहचान शब्द? किसने दिया था? जल्दी से बताएंगे। एरिक्सन साहब ने दिया था। किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था ना। पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक है, गुणात्मक दोनों ही है, ए और बी। 63 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, वातावरण व बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल बाल विकास में सारे के सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है। प्याजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदीगामक अवस्था समायोजित करता है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर 65 नंबर क्वेश्चन का। अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। तो वही सब देखें, नीचे से देखते हैं अपन। सामाजिक मुद्दों का सरोकार होगा क्या शैशवावस्था में? संवेदीगामक अवस्था में देखो आप नहीं होगा, 2 वर्ष तक की अवस्था होती। तार्किक रूप से समस्या का समाधान कर लेगा क्या? नहीं। किसी विकल्पों की व्याख्या कर सकता है कि नहीं? तो बालक सिर्फ अनुकरण और स्मृति के अंदर जो मानसिक प्रस्तुतिकरण होगा उससे ही ज्ञान प्राप्त करता है, उससे अपनी समझ विकसित कर सकता है। प्रथम, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण
किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है? तूफान का काल, समायोजन का काल, सामान्य काल, अति अधिक क्रंदन का काल। क्या क्रंदन करता है किशोर अवस्था में? बालक रोवे के किशोर अवस्था को? कौन रोवे? लड़ाई करे। सामान्य काल, नहीं, बिल्कुल सामान्य काल भी कौन होगा? समायोजन कर लेता है कि किशोर अवस्था में बालक? नहीं करता है, बिल्कुल समायोजन करने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए इसे तूफान का काल कहा गया है। क्या? तूफान का काल कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उचित व्यवहार कौन करेंगे? व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना कौन करे? उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। मतलब ये तीनों बातें सही है, लास्ट वाली गलत है और यहाँ नहीं किया जाना चाहिए। किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना कर देगा तो बालक में कोई पता कौन पढ़ लो। जीन प्याजे की किस अवस्था में बालक अनभिज्ञ होता है? यद्यपि कोई वस्तु उसे दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वस्तु नहीं दिखाई दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा संवेदीगामक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पे, संवेदीगामक अवस्था। श्रीमती हरलोक के अनुसार कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? श्रीमती हरलोक के अनुसार पुराने लक्षणों, आकार में परिवर्तन बिल्कुल, अनुपात में परिवर्तन बिल्कुल, पुराने लक्षणों का आगमन नहीं होता है, लोप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नवीन लक्षणों की प्राप्ति, ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, थकान, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इन सभी से जो है संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा, उपयुक्त सभी आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग ताकि आपके समय की जो है बचत हो जाए। एक पूर्व विद्यालय का बालक कहता है कि आज सूर्य उदास है। क्या? सूर्य आज उदास हैं। बालक निम्न में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका सजीव चिंतन की, केंद्रीयता, पारंपरिकता, वस्तु स्थायित्व की। बताइए, इसका सही आंसर होगा सजीव चिंतन, एनिमिज्म की बात कर रहा है कि मतलब सजीव, सूर्य उदास है ना, सजीव चिंतन की बात कर रहा है यहाँ पे। किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है स्टैनली हॉल। क्या? स्टैनली हॉल, फादर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह किसी कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आय कर नहीं देते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते। वो कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है वो? बताइए। परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पश्चिम परंपरागत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल वो सरकार से परे चल रहे हैं, सामाजिक नियमों से हटके चलना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम परंपरागत। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रस्तुत करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो है लड़के और लड़कियों को अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही करना चाहिए एक टीचर को, क्योंकि दोनों को सेम रखना चाहिए। और पुरानी परंपरा क्या कहती थी? लड़कियों को तो नहीं पढ़ाएं, लड़कों को पढ़ाएं। किसी व्यक्ति के विकास में संबंध में क्या सही नहीं है? यह विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत जारी रहता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 75 क्वेश्चन नंबर का जो है परिवर्तन को देखा और मापा नहीं जा सकता,
ये इसका सही आंसर होगा। बाकी तो ठीक है, यहाँ पे सही नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन बनाम स्थिरता एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार किस आयु वर्ग में लागू होता है? जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। एक बार और सोच लिएगा ताकि आपकी भी क्या है, वापस रिवाइज हो रहा है थोड़ा सा। प्रजनन बनाम स्थिरता, जननात्मकता बनाम स्थिरता, या फिर जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। जल्दी से बताइए। 40 से 60 वर्ष बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। आनुवंशिकता की इकाई आपको पता ही है, जीन। ये तो आप तो उड़ाई दोगे इसको तो बेचारे को। 77 नंबर क्वेश्चन। वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता का नियम बिल्कुल है, भिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम, अभिप्रेरणा नहीं है, अभिप्रेरणा इसका सही आंसर। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोस्त की भावना की ओर ले जा सकता है? दोष की भावना की ओर ले जा सकता है। दोस्त नहीं है, दोष है ना, की भावना की ओर ले जा सकता है। जल्दी से बताइएगा। 3 से 5 वर्ष की एज में करता है बालक ये चीज़। तो 3 से 5 वर्ष की एज में बालक पहल बनाम दोष की जो अवस्था होती है उसमें बालक ये काम करता है। अगर वो बालक कोई चीज़ की पहल करता है और अगर उससे सपोर्ट मिलता है तो उसकी प्रवृत्ति जिज्ञासु बनेगी, और अगर उस बालक के पहल करने पर अगर वो सशक्त हो जाता है तो उस बालक में क्या हो जाएगा, दोष की भावना हो जाएगी, बालक को अपने प्रति हीनता महसूस होगी। किस अवस्था में मनोसामाजिक गुण आशा, होप का विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा? होप का गुण आपका जो है, आशा का जो गुण होगा आपका, वो होगा आपका विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था होती है, जन्म से 1 वर्ष की होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो अवस्था होती है उसमें होगा। विकास होता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, या फिर मुझे तो पता ही नहीं, क्या मुझे तो पता ही नहीं, तो दोनों होगा। विकास धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। देखिएगा, विकास में जैसे मान लो मांसपेशियों की बात कर लेते हैं, धनात्मक थोड़ा समझा देता हूँ। जन्म से लेके आदमी युवा अवस्था तक बढ़िया मांसपेशियाँ मजबूत होगी तो धनात्मक विकास हुआ, और वृद्धावस्था में जाएगा तो मांसपेशियों में कमजोरी आएगी ना, तो ऋणात्मक विकास हो गया। कहने का मतलब विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से होगा। पियाजे के निम्न में से किन 2 सूचकों का बल दिया? तो संकेत और चिन्ह दोनों पे बल दिया। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये चीज़ें हैं, शो हो रही है यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था, सिंबल और साइन। एक 5 वर्ष के बालक में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है। यह असामान्य व्यवहार बालक बार बार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक हैं? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। श्रवण बाधिता, पिछड़ापन, सेसव स्वलीनता और अधिगम अक्षमता। तो सेसव स्वलीनता के कारण बालक ऐसा कर रहा है, ठीक है, जो असामान्य व्यवहार बार बार कर रहा है और दूसरों की जो है प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, उसमें संप्रेषण में भी कमी आ रही है। 84 देखते हैं। 83 हो गया ना, 83 था, हाँ ठीक है, 83 हो गया। 84 देखते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये क्वेश्चन रीट ने पूछा हुआ है पहले। संवेदना मानसिक विकास की ज्ञान की जो है पहली पीढ़ी है, बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जिराफ की गर्दन पहले घोड़े की समान थी परंतु विशेष परिस्थितियों के कारण लंबी हो गई, यह कथन संबंधित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये बनाया गया है, मैंने बनाया ये। तो मेंडल के अनुवांशिकता के सिद्धांत से, जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत से, उपार्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत से, या फिर आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बात करता है। तो दोस्तों उपार्जित गुणों का जो सिद्धांत था उसके अनुसार जैसे जैसे समय गुजरता गया, जिन अंगों की जरूरत थी तो वो लंबे हो गए
और जिन अंगों की कम जरूरत थी मतलब ज़्यादा विकसित हो गए कहने का मतलब, और जिन अंगों की कम जरूरत थी वो अल्प विकसित हो गए या फिर समाप्त हो गए बिल्कुल। ये कहता था उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत। ज़्यादा समझ में नहीं आया तो साइंस की भी वीडियो डले हुए उनमें देख लेना आप, उनमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। भाषा, बालक को भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे कहते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ दी है, इसको बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो एलएडी बोलते हैं इसको। तो ये आपके चोम्स्की का जो विकास का सिद्धांत है उसमें दिया गया है, क्या एलईडी बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन 87 नंबर देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 87। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से, पहले भी बता दिया होगा मैंने इसका आंसर, तो अपन टाइम वेस्ट ना करेंगे। इसका आंसर उत्तेजना है। 87 देख लिया है हमने, 87, 89। नकारात्मक संवेग बताना है। नकारात्मक संवेग प्रेम, चिंता, उल्लास सभी। 88 में नकारात्मक संवेग चिंता है, बाकी तो प्रेम व्रेम तो आपको पता ही है। तेज प्रकाश होने पर बच्चों की आंखों का बंद होना कौन सा प्रतिवर्त है? जल्दी से बताएंगे। तेज प्रकाश डालते हैं अगर किसी बैटरी से मुंह पे बलक के, तो आंखें की जो हेडलाइट वो बंद हो जाती है उनकी, तो इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा रिफ्लेक्स है? तो इसे बोलते हैं ब्लिंकिंग। क्या बोलते हैं मित्रों? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस। 89। अभिवृद्धि के बारे में सत्य कथन है। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें सही है यार, इसमें क्या है, कर दो राइट। गर्भधारण से शिशु के जन्म की विधि कहलाती है। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि कहलाती है, विधि नहीं है, अवधि है। हो जाता है यार, कुछ कुछ तो है, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो ही जाती है। प्रसव पूर्व काल। क्या? प्रसव पूर्व काल। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अन्य क्रियाओं पर, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, उसे मिलने वाले प्यार व अपनत्व के आधार पर। ये उपयुक्त सभी, क्या उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। विकास स्वतंत्र व तीव्र प्रक्रिया है, सतत व धीमी प्रक्रिया है। सतत व तीव्र प्रक्रिया है, असतत व धीमी प्रक्रिया। बिल्कुल सतत व धीमी प्रक्रिया है विकास। विकास सतत व धीमी प्रक्रिया है। नाइन्टी 94 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। ये तो आपको पता ही होगा किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि आप मुझे जो चाहे बालक दो, आप जो कहेंगे मैं उसे वो बना दूंगा। कहने का मतलब ये है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, आप कहोगे तो मैं उसे चोर, डॉक्टर, वकील, जज, कलेक्टर बना दूंगा। ये बात किसने कही? तो ये बात कही थी आपके वॉटसन ने, JB वॉटसन साहब ने। इतनी खतरनाक लोग भी हुआ करते दुनिया में, समझ गए? किसी को बनवाना हो तो ले जाना उसके पास। संयुक्त कोष बनता है माता के कोष से, पिता के कोष से, दोनों से। बिल्कुल जायगोट की बात हो रही है। जायगोट कहीं से बनेगा? दोनों से। वातावरण का प्रभाव पड़ता है शारीरिक विकास पर, बिल्कुल। मानसिक विकास पर, बिल्कुल। सामाजिक विकास पर, सभी पर पड़ेगा वातावरण का प्रभाव। डर्टी एज किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को डर्टी एज कहा जाता है। ठीक है, पता है नहीं तो आपको, गंदी आयु है ना, गंदी आयु, डर्टी एज, गैंग एज भी बोला जाता है। विकास एवं वृद्धि का मुख्य सिद्धांत है। तत्परता का सिद्धांत नहीं है, थॉर्नडाइक वाला है। तो एकता का सिद्धांत नहीं है, व्यक्ति अंतर
व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, बिल्कुल। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है नहीं है यार, कुछ लैंग्वेज डिफरेंट आ जाती है तो बस चौंकना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एक बालक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मतलब क्या है? वह शरारती है क्या? बिल्कुल नहीं यार, वह प्रतिभाशाली। ये जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली, अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो वो जिज्ञासु जरूर है। वो क्या है? जिज्ञासु जरूर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।